हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि रिमोट कंट्रोलर की हेल्प से प्योर वायरलेस मशीन के फंक्शंस को कैसे ऑपरेट किया जाता है। रिमोट के पीछे मैग्नेट होल्डर लगा होता है जिससे हम मशीन पर कहीं भी रिमोट को होल्ड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि रिमोट कंट्रोलर में कौन सा बटन किस काम के लिए यूज होता है। सबसे पहले है FN+0। इसका यूज लेजर हेड को अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाने के लिए किया जाता है। जब FN और 0 को साथ में दबाएंगे तो लेजर हेड अपने आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है FN+ फ्रेम। इसका यूज शीट का फुल फ्रेम लेने के लिए किया जाता है ताकि पता चले कि कटिंग कहां तक हो सकती है। जब FN और फ्रेम बटन को साथ में दबाएंगे तो लेजर हेड मूव करना शुरू हो जाएगा और ये पूरी शीट का फ्रेम लेगा। नेक्स्ट है FN+K1। इन बटन्स का यूज पैलेट्स को आगे पीछे मूव करने के लिए किया जाता है। हमारी मशीन डबल पैलेट है, इससे आगे वाली पैलेट पीछे चली जाएगी और पीछे वाली पैलेट आगे आ जाएगी। कई मशीन्स में डबल पैलेट होता है, नहीं तो सिंगल पैलेट ही होता है, वहां पर इन बटन्स का कोई यूज नहीं है। जब हम फिर से इन्हीं बटन्स को दबाएंगे FN एंड K1 तो हमारा पीछे जाने वाला पैलेट आगे आ जाएगा और आगे वाला पैलेट पीछे आ जाएगा। ये पैलेट्स टाइम बचाने के लिए यूज होते हैं, यानी कि जब एक पैलेट फ्री ना हो तो हम दूसरे पैलेट पर कटिंग कर सकें। नेक्स्ट है शटर। शटर बटन का यूज लेजर बीम को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। जब हम शटर बटन दबाते हैं तो इससे लेजर बीम जो कि रेड कलर में शो हो रही है वो ऑन ऑफ होती है। नेक्स्ट है लेजर। लेजर बटन का यूज लेजर बीम के सेंटर को चेक करने के लिए किया जाता है। कोई भी एरर आने पर हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फास्ट और Z अप के बारे में। इसका यूज लेजर हेड को अप करने के लिए किया जाता है। जब हम फास्ट एंड Z अप इकट्ठे दबाएंगे तो हमारा लेजर हेड ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट है फास्ट+Z डाउन। इससे लेजर हेड डाउन होता है। अगर आप सिर्फ Z अप या Z डाउन दबाते हो तब भी लेजर अप डाउन होगा, पर इन स्लो स्पीड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉलो बटन की। इसका यूज लेजर हेड को ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन करने के लिए किया जाता है। जब आप फॉलो बटन दबाओगे तो लेजर हेड ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलिब्रेशन बटन की। इसकी हेल्प से हम एक बार कैलिब्रेशन बटन दबाकर हमारी लेजर हेड को कैलिब्रेट कर सकते हैं। कंप्यूटर से हमें इसका कोई भी यूज नहीं करना है, आप रिमोट की हेल्प से ही कैलिब्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एरोज की। ये एरोज बटन्स यूज होते हैं हमारे लेजर हेड को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर मूव करवाने के लिए। जब हम राइट एरो को यूज करेंगे तो हमारा लेजर हेड एक्स एक्सिस की तरफ मूव होगा। जब हम अपर एरो का बटन यूज करेंगे तो हमारा लेजर हेड वाई एक्सिस की तरफ मूव होगा। जब हम इन्हीं एरोज के साथ फास्ट बटन दबाते हैं हमारा लेजर हेड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में फास्ट मूव करता है। ये सभी एरो बटन्स पर एप्लीकेबल होता है। एरोज को दबाने से आपका जो लेजर हेड है बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, जिससे आपका टाइम बचेगा। मैंने यहाँ पर सभी डायरेक्शंस में एरोज को चलाकर दिखाया है विद फास्ट बटन। जहाँ पर आप बटन्स को छोड़ देंगे वहीं पर हमारा लेजर हेड रुक जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लो बटन पर। इसका यूज बेसिकली तब होता है जब आपकी शीट पर कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे कि मिट्टी होती है। यहाँ पर हम ब्लो बटन दबाएंगे और साथ में एरोस का बटन दबाकर हम सारी मिट्टी को दूर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं FN+HC के बारे में। इन दोनों बटन्स को साथ में दबाने से हमें शीट का एज एंड एंगल सही मिल जाता है अगर हमारी शीट ठीक एंगल पर नहीं है। ये बटन्स शीट की ऑटोमेटिकली एक्यूरेट अलाइनमेंट कर देते हैं। अगला बटन है फॉरवर्ड बटन। इस बटन के हेल्प से आप कटिंग होने वाले डिजाइन का फ्रेम देख सकते हो। फ्रेम पूरा होने से पहले अगर आपने स्टार्ट बटन दबा दिया तो ये इसकी कटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये स्टार्टिंग पॉइंट से कटिंग नहीं करेगा, वहां से कटिंग करेगा जहां पे आपने इसका फ्रेम रोका था। अब बात करते हैं बैक बटन। इसकी मदद से आप कटिंग का फ्रेम तो लेंगे बट बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये आपको उसी पोजीशन पर ला देगा जहां से आपने फ्रेम लेना स्टार्ट किया था। ये है हमारी स्टार्टिंग पोजीशन।
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बटन स्टार्ट। स्टार्ट बटन हमारी कटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है, मतलब स्टार्ट बटन दबाने से आपकी कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आपको कटिंग को किसी भी वजह से रोकना पड़े तो आप पॉज का बटन यूज करेंगे। जब आपने पॉज का बटन दबाया, साथ ही हमारा कटिंग हेड उसी समय रुक जाएगा। पॉज करने के बाद जब आप कटिंग को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, आप फिर से स्टार्ट बटन दबाएंगे और आपकी कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके आगे हम बात करेंगे स्टॉप बटन की। इसका यूज कटिंग होने वाले डिजाइन को परमानेंटली बंद करने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज होता है। अब आता है एरोस एंड स्टेप बटन। इसका यूज लेजर हेड को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की तरफ मूव करवाने के लिए किया जाता है, बट इन mm, चाहे वो 1 mm हो या फिर 1000 mm। मतलब एक स्टेप में वो 1 mm भी चल सकता है और एक ही स्टेप में वो 1000 mm भी चल सकता है। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 mm की है, मतलब ये हर एक स्टेप में 1 mm रन करेगा। Thank you for watching this video. Subscribe our channel for more updates.